तो सबसे पहले यहाँ उपस्थित आप सभी को शिक्षक दिवस टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं नमन करता हूं उनको जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। मैं एज अ टीचर उन्होंने जो कुछ भी मुझे सिखाया मैंने सीखा, और एज अ शिक्षक मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूं। तो सबसे पहले मैं नमन उन्हें करता हूं और मैं अपनी कुछ चंद लाइनें डेडिकेट करता हूं उन्हें, और साथ में यहाँ बैठे हमारे सभी साथी शिक्षक को भी, कि जो नौसिखिए परिंदे को बाज बना देता है, जो नौसिखिए परिंदे को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है। समंदर तो परखता है कश्तियों के हौसले, शिक्षक डूबती किश्ती को ही तूफान बना देता है। हम जानते हैं कि अगर क्लास में सर इंटर करते हैं तो आप सबसे पहले बोलते हो गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। और जब मैम इंटर करती हो तो कहते हो गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम। आप बोलते हो ना। आपको पता है कि इंडिया में सिर्फ गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग सर होता, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मैम नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं हिस्ट्री में एक ऐसी मदर टीचर, मैं बोलूंगा उन्हें, एक टीचर तो थी, उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने जब ये डिसीजन ले लिया कि मुझे किसी कीमत पर बच्चों को पढ़ाना है, तो जब वो स्कूल जाती थी तो लोग उनके ऊपर टमाटर फेंक के मारते थे, कोई उनके ऊपर कीचड़ फेंक देता था। लोग नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाएं, लेकिन फिर भी वो पढ़ाती थी। अपने साथ दो साड़ियां लेकर जाती थी, एक पहनकर जाती थी तो जो गंदा हो जाता था उसे निकाल देती थी, फिर दूसरी साड़ी पहनकर वो पढ़ाती थी। मैं नमन करता हूं उन्हें जिनकी वजह से भारत में आज हमें फीमेल टीचर देखने को मिलती हैं। नमन है सावित्रीबाई फुले को। और एक चीज जो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, यहाँ उपस्थित सभी बच्चे जो भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, सभी बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं, आपके पास होना चाहिए एक महान लक्ष्य। जब तक आपके पास एक महान लक्ष्य नहीं है तब तक लाइफ में आप कुछ भी करना नहीं चाहोगे। आप जानते हो घनानंद एक बहुत ही क्रूर शासक था। घनानंद के बारे में आप जानते होंगे। घनानंद आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा। तो घनानंद क्रूर शासक था। जाते हैं आचार्य चढ़ा के कहते हैं, घनानंद तुम ये जो जनता से कर वसूलते हो और गलत खर्चे में तुम पूरा खर्च कर देते हो पैसा, एक काम करो इसे जनता की भलाई में लगाओ। घनानंद उनकी बात सुनता नहीं है, उन्हें मारता है। वो एक पंडित थे, उनकी शिखा खुल जाती है। वो शिखा पकड़ते हैं और कहते हैं, घनानंद जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट नाबूद नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और बाहर खेलने वाले एक बच्चे जिसका नाम था चंदू, चंदू को उठाते हैं, उसे चंद्रगुप्त मौर्य नाम देते हैं, और उसकी माता मूरा को मौर्य डायनेस्टी का नाम देते हैं। इतिहास में अगर कोई कदम उठा सकता है तो कौन उठा सकता है? टीचर, शिक्षक उठा सकता है। तो मैं बात इसीलिए कर रहा हूं कि आपके पास क्या होना चाहिए? एक महान लक्ष्य होना चाहिए। आप कहीं पर भी हो, आपको सोचना है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो। एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं। यूपी के गांव की एक लड़की थी, बेस्ट वॉलीबॉल चैंपियन थी, और वो लखनऊ से जा रही थी दिल्ली। और लखनऊ से जब दिल्ली जा रही थी तो वो चैन खींचने वाले जो चोर होते हैं उसके गले से चैन खींचना चाह, चैन खींच नहीं पाते हैं। वो ऑलरेडी एक खिलाड़ी थी, वो उसका विरोध करती है। वो कई सारे लोग होते हैं, उसको ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। बगल से एक और ट्रेन गुजर रही थी, ट्रेन से लड़ती हैं और नीचे गिर जाती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो देखती, उठना चाहती है, उठ नहीं पाती है। पता चलता है कि उसका एक पैर कट चुका है और दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट कर बाहर आ रही है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वहां पर वो लेटी रहती है पूरी रात। लगभग 49 ट्रेनें यहां से यहां दोनों तरफ से, दो ट्रेन की पटरियों के बीच में वो पड़ी रहती है। 49 ट्रेनें गुजर जाती हैं, कोई उसे देखने नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता। सुबह होती है तो गांव वाले लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि वो ऑलरेडी खिलाड़ी थी तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। 4-5 महीने बाद लगभग कुछ उनकी कंडीशन ठीक हो जाती है। और पता है, आप सोच के देखो उस कंडीशन को, थोड़ा इमेजिन करना कि जिसके पैर कट चुके हैं, दूसरे पैर की हड्डियों में रॉड डाला गया है, वो लड़की क्या करेगी? वो मान लेगी कि अब मेरा जीवन खत्म हो गया है, अब मुझे ऐसे ही किसी तरीके से जीना है। लेकिन वो बेड पर बैठे बैठे कहती है कि अब मैं वॉलीबॉल चैंपियन नहीं बनूंगी, अब मैं एवरेस्ट क्लाइंबिंग करूंगी, अब मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। क्या थॉट है उस लड़की का। और जब वो लड़की इसके बारे में सोचती है तो सारी दुनिया कहती है कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकती। उसके बाद भी वो नहीं मानती। आपको पता होगा बचेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था, वो उनके पास जाते हैं, कहते हैं बचेंद्री पाल मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है। और जब देखते हैं उस लड़की को कि ये एवरेस्ट क्लाइंब करने की बात कर रही है, पैर नहीं इसके, ये एवरेस्ट चढ़ना चाह रही है, तो कहती हैं अरुणिमा, उसका नाम, लड़की का नाम था अरुणिमा। वो कहते हैं अरुणिमा, तुमने एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया है, तुमने सोच करके, अब तुम्हें बस दुनिया को दिखाना है कि तुमने एवरेस्ट सबमिट कर लिया है। उसके बाद अरुणिमा सिन्हा न केवल एवरेस्ट क्लाइंब करती है, बट वो हिस्ट्री की, भारत की वो प्रथम महिला बनती है जो पहली बार हैंडीकैप्ट होते हुए एवरेस्ट को क्लाइंब करती है। तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक महान लक्ष्य। कम ऑन विथ मी, क्या होना चाहिए? एक महान लक्ष्य। क्या होना चाहिए? एक महान लक्ष्य। क्या होना चाहिए? तो जब तक आप अपना एक महान लक्ष्य नहीं बनाओगे तब तक कुछ हासिल नहीं करते।
कर सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा कहती हैं कि इंसान विकलांग पैर से नहीं होता, यहां से होता है। अगर इंसान विकलांग यहां से हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। और अरुणिमा सिन्हा जब कहीं अपनी बात करती हैं तो वो कुछ अपनी चंद लाइनें बोलती हैं, वो मैं आपको कहता हूं। और वो कहती हैं कि अभी तो इस चील की असली उड़ान बाकी है। ये अरुणिमा सिन्हा ही कहती है, मेरे वर्ड्स नहीं है। वो कहती हैं कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो बस मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो आप एक महान लक्ष्य के साथ जीना, महान करना, पूरे विश्व में अपना नाम करना, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। वंस अगेन हैप्पी टीचर डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।